Hello students, today we are going to continue the topic of road transportation. This is the last topic of road transportation, that is pipelines. Today we are going to study about the pipeline. This pipeline is also one of the mode of road transportation, and this is a new mode of transportation in India. Pipelines, it is one of the part of road transportation. So pipeline, it is also one of the means there are three types of road transportation. Sorry, there are three types of land transportation. These three types of land transportations are road transportation, railways and pipeline. So this pipeline transportation is modern mode of transportation. It is the modern mode of land transportation. So what is pipeline transportation? Pipeline transportation is a modern mode of land transportation. And earlier, this pipeline transportation, it was only used in the cities and only in the industries for the supply of water. So what was the use of pipeline transportation in starting? In earlier time, the pipeline transportation was used only for the supply of water in cities and in the industry. But nowadays, the use of pipeline transportation is vast. What is used? It is used to supply crude oil, petrol products, natural gas, thermal. So now there is a vast use of pipeline. This pipeline, they are used to supply crude oil, petrol product, natural gas to oil refineries, fertilizer factories and thermal power stations. ये जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इनको कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हैं? ऑयल रिफाइनरीज में सप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में सप्लाई करते हैं एंड थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं. एंड सॉलिड एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, जो सॉलिड और सॉल्युबल सब्सटेंस है, दे आर ऑल्सो ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन. सॉलिड सब्सटेंस दे कैन नॉट बी ट्रांसफर डायरेक्टली, क्योंकि जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो इसलिए हाउ दे आर ट्रांसफर, फर्स्ट दे आर ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड फॉर्म एंड देन दे आर कैरीड थ्रू द पाइप. अभी जो सॉलिड होते हैं उनको अपन डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टली अपन लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. तो पहले उनको किस में चेंज किया जाता है? लिक्विड फॉर्म. एंड आफ्टर दैट दे आर कैरीड विद हेल्प ऑफ पाइप. And this is expensive. Pipeline is expensive, but how it is expensive? It is not expensive in the operating system, in the operating part. ये जो ऑपरेट करने के लिए पार्ट नहीं है, ये केवल एक्सपेंसिव किस लिए है? लेइंग पाइपलाइंस. यानी स्टार्टिंग में जो पाइपलाइंस डाली जाती है अलग अलग फैक्ट्रीज तक, सिटीज़ तक पहुंचाई जाती है, तो वो एक्सपेंसिव होता है, वो कॉस्टली होता है. बाद में डालने के बाद में एक बार काम चालू हो जाता है तो वो कॉस्टली नहीं होता है. वो जो रेलवे है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, उसके कंपेयर में चीपर रहता है. क्यों? क्योंकि उनको तो ज़्यादा लोग चाहिए. जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस है, इनके लिए उनको ज़्यादा स्टेशन चाहिए, हर जगह स्टेशन चाहिए, उनको रन करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है. लेकिन जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक बार जब उसको तैयार करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बाद में वो उसका कॉस्टली नहीं रहता है. जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या रहता है? लो होता है. तो इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज
सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पाइपलाइन? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो। एक तो इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो क्या होती है? लो होती है। एंड दूसरा दूसरा रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें क्या रहता है? डिले, फिक्स टाइम टेबल नहीं रहता, कभी लेट होती रहती है। लेकिन इसमें पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसका क्या फ़ायदा हो गया पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का? क्योंकि इसमें जो डिले एंड लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन आर नेग्लिजिबल। क्योंकि इसमें जो डिले और लॉसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन में वो ना के बराबर होते हैं। तो इसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिले एंड लॉस इन द पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। So this is the advantage of the pipeline transportation. So what are the advantage of pipeline transportation? Operating cost is low as compared to other mode of land transportation. And what is second? There is no problem of delay and loss in pipeline transportation. इसमें कुछ delay का problem नहीं होता है, ना कोई loss का problem नहीं होते। At present time, there are three important networks of pipeline. तो कितने हैं? 3 important networks of pipeline. At present time there are 3 important networks of pipeline transportation. अभी प्रेजेंट टाइम में 3 important pipeline transportation के नेटवर्क है। पहला कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट ब्रांच इज फ्रॉम आसाम टू कानपुर। पहला कहाँ है? ऑयल फील्ड ऑफ अपर, कहाँ से है? ऑयल फील्ड्स ऑफ अपर आसाम टू कानपुर। अभी ये कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यानी ऑयल फील्ड ऑफ अपर आसाम से लेके कानपुर तक है। दूसरा कहाँ है? दूसरा है सालवा टू विरामगढ़ इन गुजरात। सेकंड कहाँ है? सालवा टू विरामगढ़ इन गुजरात। ये कहाँ पे है? गुजरात से कहाँ तक है? जालंधर। एंड वेयर इज जालंधर? जालंधर इज इन पंजाब। तो सेकंड पाइपलाइन कहाँ से है? सालवा टू विरामगढ़ गुजरात से लेके जालंधर पंजाब तक। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम हजीरा टू जगदीशपुर। थर्ड कहाँ से है? हजीरा। हजीरा कहाँ पे है? गुजरात। हजीरा टू जगदीशपुर। and where is जगदीशपुर? यूपी। तो एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन? पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज द मॉडर्न मोड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी इसका स्टार्टिंग में यूज़ क्या था? इन स्टार्टिंग इट वॉज ओनली यूज टू सप्लाई वाटर टू द फैक्ट्रीज एंड द सिटीज। लेकिन व्हाट इज द यूज नाउ? नाउ इट इज़ यूज टू सप्लाई crude oil, petrol product, natural gas to oil refineries, fertilizer factories and thermal power station. And it is not used to supply only liquid material. It is also used to supply the solid and soluble materials. And how we can supply solid materials through pipeline? We can supply solid materials through pipeline by first transfer the solid materials into the liquid form. And the laying pipeline of it is expensive, but there are many advantages of the pipeline. So what are the advantage of pipeline transportation? The operating cost is low.
इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो लो है, and delay and losses during the transportation is very less. So there is no loss and there is no problem of the delay, and this delay, it is one of the biggest problem of the rail transportation, but this is not a problem in the pipeline transportation. And in India there are three important networks of pipeline transportation. इंडिया में कितने नेटवर्क है? 3. तो वो कौन कौन से? फर्स्ट इज ऑयल फील्ड ऑफ अपर आसाम टू कानपुर. पहला कहाँ से है? अपर आसाम से लेके कानपुर. कानपुर इज इन यूपी. सेकेंड इज फ्रॉम सालवा टू विरामगम. विरामगम कहाँ से? गुजरात से लेके कहाँ तक है? जालंधर, पंजाब. थर्ड वन इज फ्रॉम हजीरा टू जगदीशपुर. This Hazira is in Gujarat and Jagdishpur is in Uttar Pradesh. Now what you have to do? You have to write down a short note on pipeline transportation and what are the advantages of pipeline transportation. So what do you have to do? Write a short note on pipeline transportation. And what is the second question? What are the advantages of pipeline transportation?